एक 16 साल की लड़की होती है और इस लड़की के साथ में बस ड्राइवर जो होता है इस लड़की को पंजाब के पटियाला पहुंचाने के नाम पर अपना बस में बैठाता है और फिर इस लड़की के साथ में पहले 2 ड्राइवर जो होता है गलत काम करता है और फिर बगल में जो बस रहता है उसमें 2 ड्राइवर रहता है। वह ड्राइवर को जब पता चलता है कि लड़की के साथ में यहाँ पर गलत काम कर रहा है तब वह ड्राइवर जो होता है आकर बोलता है कि मैं भी लड़की के साथ में संबंध बनाऊंगा। अब यहाँ पर 2 पहले से रहता है और फिर 2 ड्राइवर जो है और आ जाता है, यानी 4 ड्राइवर जो होता है बारी बारी से इस लड़की के साथ में गलत काम करता है। अब इसी दौरान एक ड्राइवर जो होता है वह पैसा जमा करने के लिए ISBT देहरादून बैंक में जाता है। तब वहाँ पर जो कैशियर रहता है वह इस ड्राइवर से पूछने लगता है कि तुम तो हमेशा 10 बजे आता था तो आज इतना लेट क्यों हो गया, क्योंकि ड्राइवर जो होता है 2 बजे दिन में जाता है। अब ड्राइवर जो होता है उस कैशियर से बोलता है कि मेरा बस में एक लड़की है, अगर आप चाहेंगे तो उस लड़की के साथ में संबंध बना सकते हैं। अब कैशियर जो होता है इतना सुनने के बाद वहाँ से इस ड्राइवर के साथ में निकल पड़ता है और जब बस के अंदर जाता है तब देखता है कि उस लड़की के साथ में पहले से 2 जो ड्राइवर है गलत काम कर रहा है, संबंध बना रहा है। तब ड्राइवर जो होता है वह बोलता है कि साहब आए हैं, पहले इनको लड़की से मिलने दो। दोस्तों अब यहाँ पर 5 लोगों ने इस लड़की के साथ में गलत काम करता है और फिर इस लड़की को छोड़ देता है। अब यहाँ पर एक गार्ड जो होता है वह लड़की को देखता है कि इस लड़की के पीछे फिर से एक जो ड्राइवर है वो तंग कर रहा है। तब वहाँ पर गार्ड जो होता है वह 1098 चाइल्ड हेल्प नंबर पर कॉल करता है और बताता है कि छोटी बच्ची है जिसके साथ में एक ड्राइवर जो है जोर ज़बरदस्ती कर रहा है। अब यहाँ पर पुलिस आता है और फिर वह ड्राइवर को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद में जो कहानी पता चलता है उसको सुनने के बाद आपका भी लोगों पर विश्वास बिल्कुल उठ जाएगा। दोस्तों क्या है पूरी कहानी, आइए पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं इसी तरीके के आपको कहानियाँ सुनाता रहूँ। दरअसल यह जो कहानी है उत्तराखंड के राजधानी देहरादून की है। 12 अगस्त 2024 का दिन होता है और एक 16 साल की लड़की होती है जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट पर बस के इंतज़ार में खड़ा रहती है। तभी यह लड़की जो होती है एक ड्राइवर से पूछती है कि पंजाब के पटियाला कौन सा बस जाएगा। तब वहाँ पर ड्राइवर जो होता है वह बोलता है कि इस बस में आप बैठ जाओ, यह जो बस है वहीं पर जाएगा। अब लड़की जो होती है बस में बैठ जाती है और फिर वह जो बस होता है दिल्ली से देहरादून जाता था, वहाँ से बस जो होता है देहरादून के लिए रवाना हो जाता है और फिर बस जो होता है देहरादून पहुँच जाता है। अब यहाँ पर कम से कम 1000 बस से ऊपर रहता है और यहाँ पर बस रुकता है। अब बस के ड्राइवर जो होता है उस लड़की को बोलता है कि इस स्टॉपेज के बाद पंजाब के पटियाला ही पहुँचेगी। अब ड्राइवर जो होता है उस लड़की के साथ में गलत हरकत करना शुरू कर देता है, क्योंकि इस बस में कोई भी पैसेंजर नहीं रहता है और फिर ड्राइवर और खलासी जो होता है दोनों मिलकर इस लड़की के साथ में संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब इसी दौरान बगल में जो बस रहता है उसमें 2 ड्राइवर रहता है और वह ड्राइवर जो होता है उसको पता चल जाता है कि बगल में जो बस है उसमें एक लड़की है और उसके साथ में जो ड्राइवर है गलत काम कर रहा है। अब वहाँ पर दोनों ड्राइवर आता है और फिर वह भी बोलता है कि मैं इस लड़की के साथ में गलत काम करूँगा।
तब दोनों ड्राइवर जो होता है वह भी इस लड़की के साथ में संबंध बनाता है, गलत काम करता है। दोस्तों अब यहाँ पर 4 ड्राइवर जो होता है बारी बारी से लगातार कई घंटों तक इस लड़की के साथ में संबंध बनाता है। तभी वहाँ पर एक ड्राइवर जो होता है वह बोलता है कि मैं बैंक जाता हूँ और पैसा जमा करके वहाँ से आता हूँ, तब तक तुम लोग यह लड़की को देखना। अब यह ड्राइवर जो होता है ISTV देहरादून बैंक में जाता है और वहाँ पर कैशियर जो होता है वह इस ड्राइवर से बोलता है कि तुम तो हमेशा 10 बजे पैसा जमा करने के लिए आता था, तो आज तुम 2 बजे आए, तो इतना लेट आज कैसे हुआ। तब यह ड्राइवर जो होता है उस कैशियर से बोलता है कि मेरे बस में एक लड़की है, अगर आप चाहो तो उस लड़की के साथ में मिल सकते हो, संबंध बना सकते हो। अब यहाँ पर कैशियर जो होता है इतना सुनने के बाद वहाँ से तुरंत उस ड्राइवर के साथ में निकल जाता है। जब बस के अंदर पहुँचता है तब देखता है कि पहले से वहाँ पर 2 जो ड्राइवर है लड़की के साथ में गलत काम कर रहा है। तब एक ड्राइवर जो होता है वह बोलता है कि साहब आए हैं, अब साहब को इस लड़की से मिलने दो। अब इस लड़की के साथ में बारी बारी से गलत काम करता है और फिर इस लड़की को छोड़ देता है। फिर यह लड़की जो होती है कुछ दूर ही जाती है और फिर से एक बस ड्राइवर जो होता है इस लड़की को परेशान करने लगता है। अब यहाँ पर एक गार्ड जो होता है वह देखता है कि एक लड़की को ड्राइवर परेशान कर रहा है। तब वो गार्ड जो होता है 1098 चाइल्ड हेल्प नंबर पर कॉल करता है और बताता है कि एक नाबालिग लड़की के साथ में एक ड्राइवर गलत हरकत कर रहा है। तब वहाँ पर पुलिस का टीम आता है और उस ड्राइवर को पकड़ लेता है और फिर उस लड़की से पूछताछ करना शुरू कर देता है। तो वह लड़की जो होती है कुछ भी नहीं बताती है और ऐसा लगता है कि वह लड़की जो होती है हर एक आदमी से डरती है, घबराती है। अब पुलिस जो होता है उस लड़की को खाना देता है, पानी देता है और शांति से पूछने का प्रयास करता है, फिर भी लड़की जो होती है डरती है। तब वहाँ के महिला जो होती है वह उस लड़की से पूछने का प्रयास करती है। तब वह लड़की जो होती है बताती है कि मेरे साथ में गलत काम हुआ है। तब पुलिस जो होता है उस लड़की से और भी पूछताछ करता है। तब पता चलता है कि 12 अगस्त के दिन इस लड़की के साथ में कुछ लोग जो होता है इस लड़की के साथ में गलत काम करता है। अब पुलिस जो होता है आसपास के सारे CCTV कैमरे को खंगालने लगता है, चेक करने लगता है। तभी इसी दौरान पता चलता है कि एक ड्राइवर जो है इस लड़की को परेशान कर रहा है। अब पुलिस जो होता है उस आदमी को पकड़ता है और फिर जब उस आदमी को टॉर्चर करता है तब वह आदमी जो है पूरी कहानी को विस्तार रूप से बताता है। और फिर जो 5 लोग इस लड़की के साथ में गलत काम करता है वह सब आदमी का नाम बताता है। यहाँ पर मैं आपको नाम बताता हूँ। धर्मेंद्र कुमार जिसका उम्र 32 साल होता है, देवेंद्र जिसका उम्र 52 साल होता है, रवि कुमार और राजपाल जिसका उम्र 52 साल होता है और राजेश कुमार। और इन 5 लोगों को जो पुलिस होता है गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके फिर जेल भेज देता है। SP राजेश कुमार जो होते हैं इस केस के ऊपर गहराई से जांच करने लगते हैं। तब पता चलता है कि यह लड़की जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की होती है, जो कि पंजाब के पटियाला जाना चाहती थी। यह घटना बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि कैसे आप लोग किसी के ऊपर विश्वास करें। आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक लड़की जिसके साथ में 5 लोग जो होते हैं वह विश्वास का फ़ायदा उठाकर उस लड़की के ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।